कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। सीन कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं खास आज आपके यही कहना आया हूँ कि आप मेरी ऑनलाइन क्लास का एंजॉय तो कर रहे हो ना। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास का एंजॉय कर रहे हो तो मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद में इसको लाइक करके इसके शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सब्सक्राइब हो जाएगा तो इससे मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा और आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। आप मेरे सभी भाग को पूरा देखिए और अगर आपको 12वीं अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मेरी एक एक क्लास को आप कंटिन्यू लीजिए, जिससे आपको अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई समस्या हो तो मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर आप कॉल करके किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। आज का टॉपिक है अपने साझेदारों के मध्य आज का टॉपिक है साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा। 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 लिख दिया? साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा। लिखना, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी व्यवसाय में आप लिखो साझेदारी व्यवसाय में आय तथा व्यय से साझेदारी व्यवसाय में आय तथा व्यय से साझेदारी व्यवसाय में आय तथा व्यय से लाभ तथा हानि को बांटने के लिए साझेदारी व्यवसाय में आय तथा व्यय से लाभ हानि को बांटने के लिए साझेदारी में आय तथा व्यय से लाभ हानि को बांटने के लिए एक विशेष खाता खोला जाता है। लाभ हानि को बांटने के लिए एक विशेष खाता खोला जाता है। लाभ हानि को बांटने के लिए एक विशेष खाता खोला जाता है। आय तथा व्यय से लाभ हानि को बांटने के लिए विशेष खाता खोला जाता है, जिसे लाभ हानि नियोजन खाता कहा जाता है। जिसे लाभ हानि नियोजन खाता कहा जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि नियोजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है। साझेदारी लाभ हानि नियोजन खाता लिखवाऊंगा पूरा डिटेल में। पहले अपन इसकी जनरल प्रविष्टियाँ कर देता है। तो पहले जनरल प्रविष्टियाँ लिखिए, जनरल प्रविष्टियाँ लिखिए, जनरल प्रविष्टियाँ। अब जिसने ये प्रैक्टिकल पहले नहीं किया है अब उनके तकलीफें बढ़ना शुरू हो जाएगी। ईमानदारी से घर पे जाके प्रश्न करने हैं, नहीं समझ में आवा तो पूछना है। अभी मौका है, मैं अमन पूरे एक एक सवाल देखूंगा कल। एक प्रश्न भी नहीं छूटा हुआ होना चाहिए। अभी टाइम है खूब, मुझे कह भी नहीं सकता टाइम नहीं है मेरे पास में। एक प्रश्न भी कल मुझे नहीं छूटा हुआ है, कल देख लूँगा मैं, काम मुझे पूरा चाहिए। जनरल प्रविष्टियाँ, अब देखते हैं जनरल प्रविष्टियाँ क्या है। सबसे पहली जनरल प्रविष्टि लिखी है, पूंजी पर ब्याज देने पर। पूंजी पर ब्याज देने पर, पूंजी पर ब्याज किसे दिया जाता है? पार्टनर्स को। किसको दिया जाता है? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? फर्म। कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है। किसे?
साझेदारों को। तो फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज क्या हुआ, वह हुआ, क्या हुआ वह। एक बात हमेशा दिमाग में बैठा दो, अपने आप को हमेशा फर्म मान के प्रविष्टि करनी है। अपने आप को हमेशा क्या मानना है, फर्म। अपने आप को पार्टनर मान लिया तो गलत दिशा में चले जाओगे, समझ में आ गया तुम्हें। अपने आप को हमेशा क्या मानना है, फर्म। जैसे ही फर्म मानोगे तो ऑटोमेटिक आपकी प्रविष्टि क्या हो जाएगी, एकदम सही हो जाएगी। तो देखो अपने आप को हमेशा क्या मानना है भाई, फर्म मानना है। तो जनरल प्रविष्टियां, पूंजी पर ब्याज देने पर कौन दे रहा है पूंजी पर ब्याज, फर्म। तो ध्यान रखना ये जनरल प्रविष्टियां अपन कर रहे हैं, ये फर्म की पुस्तकों में कर रहे हैं। किसकी पुस्तकों में कर रहे हैं, फर्म की पुस्तकों में कर रहे हैं, फर्म की पुस्तकों में बस। तो जनरल प्रविष्टियां कर रहे हैं अपन फर्म की पुस्तकों में। पहला पूंजी पर ब्याज देने पर। अब पूंजी पर ब्याज क्या है, इनकम या एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। क्या होता है, भूल गए। सभी खर्चे क्या होता है, डेबिट। सभी आय क्या होती है, क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस है तो क्या होगा, डेबिट। तो डेबिट होगा तो पूंजी पर ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, याद कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं अपन, पार्टनर्स को। तो टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब ये करंट क्या है, कैपिटल क्या है, ये थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो बहुत इजी है, एंट्री देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट। अब ये करंट क्या है, कैपिटल क्या है, मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, ठीक है। साथ साथ में उतार दो। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दे हो गई, ठीक है। अब इस पूंजी पर ब्याज है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद कीजिए। अगर पूंजी पर आप ब्याज दोगे तो ये खर्चे है और इस खर्चों को कहाँ पर भेजा जाएगा, कौन से खाते में भेजा जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी क्या हुआ था, क्या हुआ था, डेबिट। क्या हुआ था, डेबिट। और डेबिट हुआ तो अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट। रखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ समझो इसको। तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट में जाएगा तो ऊपर कौन आ जाएगा आपके, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या पहली एंट्री पूरी मेरे हिसाब से क्लियर होगी तुम्हें। पहली के दो भाग थे, पूंजी पर ब्याज दे होने पर तो क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हुआ बता दिया मैंने, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। और दूसरा है इसको पीएनएल में ट्रांसफर करने की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया तुम्हें, समझ में आया। हाँ, दूसरा अब बताओ, आर एंड पर ब्याज क्या होता है फर्म के लिए, क्या होता है आर एंड पर ब्याज, आय। और आय हमेशा क्या होगी, आय हमेशा क्या होगी, क्रेडिट। आय हमेशा क्या होगी, तो आय हमेशा क्रेडिट होगी। तो आय आहरण पर ब्याज है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अब डेबिट में आएगा या क्रेडिट में, डेबिट में आएगा या क्रेडिट में, क्रेडिट में आएगा। तो ऊपर कौन चला जाएगा, पार्टनर्स। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, बोलिए आहरण पर ब्याज की, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। देखो एंट्री रटने की जरूरत ही नहीं, देखो मैं पूरी आपको ऐसे समझा रहा हूँ, रटने की बिल्कुल काम ही नहीं है। सिर्फ समझ जो इसको, सिर्फ एक लॉजिक है, डेबिट क्रेडिट, बस और कुछ नहीं है। ऊपर देखो पार्टनर्स कैपिटल को करंट आ रहा है, टू में क्या आ जाएगा,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये भी क्या है, एक तरह का आय है। समस्त आय व्यय को कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो बोला एंट्री क्या हो जाएगी, बोलिए गलत। ये देखो क्रेडिट में पड़ी है, क्रेडिट में पड़ी है तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे हिसाब से यहाँ भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोई गलती नहीं है ना, समझ में आ गया सबके, ठीक है। बोलो एक बार यहाँ तक पहुँचो, उसके बाद में अगली एंट्री और चलते हैं। हाँ, अब साझेदारों को क्या दिया आपने, वेतन दिया, बोनस दिया और कमीशन दिया। साझेदार को वेतन बोनस कमीशन देने पर, तो साझेदार वेतन बोनस कमीशन दिया, कमीशन दिया क्या है, इनकम या एक्सपेंसेस, इनकम या एक्सपेंसेस, 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 एक्सपेंसेस तो क्या होंगे, डेबिट। तो डेबिट होंगे तो एंट्री हो जाएगी सैलरी ऑब्लिक बोनस ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिट टू किसमें, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। क्या यहाँ तक समझ में आया तुम्हें, क्या किया आपने, सैलरी बोनस कमीशन पेड, क्या क्या यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे बताओ, इसको हाथों हाथ कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल में। तो पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, सैलरी बोनस कमीशन कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो ऊपर कौन आ जाएगा, ठीक है, क्या एंट्री हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी बोनस कमीशन अकाउंट। क्या यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में चौथा, रिजर्व का निर्माण करने पर, किसका, संचय, संचय का निर्माण करने पर, संचय का निर्माण करने पर। अब देखो संचय का निर्माण करने के लिए पीएन आपको पार्टनर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी उसकी। क्या देखो संचय का निर्माण करने की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, जो भी हो, जनरल रिजर्व मान लेते हैं, टू जनरल रिजर्व अकाउंट। और उसके बाद में पांचवें नंबर पर होगी, अब देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो क्या होगा, या तो प्रॉफिट या लॉस, या तो प्रॉफिट या लॉस होगा। तो प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो किस में बांटा जाएगा, साझेदारों में बांटा जाएगा। किस में बांटा जाएगा, साझेदारों में। तो यदि लाभ हो गया है, तो लाभ हुआ है तो मेरी बात सुनो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा। लाभ कब होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट की जोर ज़्यादा आएगी तब, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट की जोर ज़्यादा आएगी तब। भाई एक पीएनएल अकाउंट मान लो, पीएनएल अकाउंट देखा हुआ, उसके क्रेडिट में भी जोड़ आ रही है, डेबिट में भी जोड़ आ रही है। तो क्रेडिट की जोर ज़्यादा आएगी तो लाभ होगा, या डेबिट की जोर ज़्यादा आएगी तो लाभ होगा। क्रेडिट की जोड़ क्या आएगी, समझ। तो क्रेडिट की जोड़ ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, लाभ। डेबिट की जोड़ ज़्यादा आएगी तो क्या आएगा, हानि, हानि होगी। तो लाभ, तो मैं क्या लिखूंगा, लाभ होने पर, लाभ होने पर, लाभ हुआ
तो एंट्री क्या हो जाएगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, और वो लाभ किस में बढ़ जाएगा बताओ, लाभ किस में बढ़ेगा, साझेदारों में। तो क्या हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। क्या कर रहे हो आप, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। किस में, पार्टनर में, ठीक है। और ऐसे कैसे अपना छठा हो जाएगा हानि, हानि होने पर। तो हानि होने पर क्या एंट्री होगी बोलिए, जस्ट इसके उल्टी। तो क्या एंट्री हो जाएगी बोलिए, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कीजिए।